दोस्तों नमस्कार। मैं केपी शुक्ला नूरे काशी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत की अनेक समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई बेरोजगारी है। एक आंकड़े के अनुसार जो भारत सरकार ने खुद प्रकाशित किया है कि इस वक्त देश की आबादी जो है वो 140 करोड़ के आसपास हो गई है और उसमें बेरोजगारों की संख्या जो है वो किसी छोटे मोटे देश या बड़े देश की जनसंख्या से ऊपर हो गई है। यानी कि जब से जनसंख्या की गणना शुरू हुई तब से लेकर आज तक ये रिकॉर्ड है। और ये भी सरकार की दृष्टि से ऐसा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो जिस चीज को दूसरे देश मानव संसाधन एक एसेट्स मानते हैं, उसी का बुरी तरह से दुरुपयोग भारत में हो रहा है। सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं, लेकिन उनका उपयोग भारत में बिल्कुल निल है, कुछ नहीं है। बेरोजगारी की व्याख्या अगर सही मायने में की जाए तो ये होती है अर्थशास्त्र की भाषा में कि जो व्यक्ति जिस काबिल है, अगर उसकी काबिलियत के अनुसार उसे कार्य नहीं मिला और कार्य के बदले में उतना मेहनताना नहीं मिला तो वो कार्य पर होते हुए भी बेरोजगार है। अब अगर इस चीज को भी जोड़ लिया जाए तो आपका सर घूम जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की बेरोजगार है। ये बेरोजगारी का आलम सुरसा की तरह मुंह फैलाए बाए चला जा रहा है। चाहे वो शिक्षित बेरोजगारी हो, चाहे वो अशिक्षित बेरोजगारी हो, ये सब चरम सीमा पर है। किसानी करके मर जाता है, मेहनत खूब करता है, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण कर सके इतना भी ना कहीं नहीं कमा पाता। तो आप क्या कहेंगे कि वो रोजगार उसको मिला हुआ है? अरे वो बेरोजगार है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के अनुसार काम न पा करके भले ही उसी क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कोई पढ़ी लिखी महिला या कोई पढ़ा लिखा पुरुष व्यक्ति किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसकी सारी क्वालिफिकेशन से शिक्षक बनने की होने के बावजूद भी वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेक्चर देता है और उसके बदले में उसको 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 बस ये दिया जाता है, जिससे कि उसके परिवार का ही नहीं उसका ही भरण पोषण ना हो सके। तो क्या कहेंगे आप कि वो बेरोजगार नहीं है? वो बेरोजगार है। वो काम करता हुआ दिखता मात्र है, लेकिन है बेरोजगार। तो पढ़ लिख करके पकौड़े तलने वाला ये बेरोजगार है। इसको रोजगारी की परिभाषा में आप नहीं रख सकते। ये एक छलावा है, झूठ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो न जाने कितने बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या गिनते गिनते आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
और ये बेरोजगारी का दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है, जो आज हो रहा है, देश में देखा जा रहा है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या हनुमान छलांग लगा रही है, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। बॉम्ब इज ग्रेटर देन द बॉम्ब, ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति में बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रहा है पॉपुलेशन में, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये देश कहाँ जा रहा है? क्या हम अपने नवयुवकों के कौशल का सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या मजदूरों का शोषण नहीं हो रहा है? क्या शिक्षितों का शोषण नहीं हो रहा है? वो कार्य इतना करके देते हैं, उनके बदले में उनको एक मुट्ठी भर चीजें दे दी जाती हैं। क्या उनका शोषण नहीं है? भयंकर शोषण देश में फैला हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई इसका प्लानिंग नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। प्राइवेट संस्थानों में जब लिए जाते हैं तो शोषण के सिवाय कुछ नहीं होता। उनके कार्य के बदले में जो मेहनताना उनको मिलना चाहिए, उसकी फूटी कौड़ी ही उनको मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। किसान, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित, सब। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अनपढ़ है अगर, और वो कोई भी पकौड़े तल करके अगर वो अच्छी कमाई करता है, तो रोजगार की श्रेणी में आता है कि वो रोजगारी पर है। पर अगर उसी जगह पर एक अच्छा क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति वही कार्य करता है और अपनी जीविका नहीं चला पाता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। वो रोजगारी नहीं है। आलम ये है कि एक चपरासी की नौकरी सरकारी जगह खाली होने पर बड़ी बड़ी डिग्री धारक उसमें अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, आवेदन भेजते हैं, और लाइनों में खड़े होते हैं, धक्के खाते हैं। हालत खराब है। और अगर वो सर्विस पा भी गए तो रोजगार उनको मिला ऐसा नहीं कह सकते, वो बेरोजगार ही है। क्योंकि जो उनकी लायकात है, जो उनकी योग्यता है, उस अनुसार उनको काम मिला ही नहीं। उनकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं हुआ, उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं हुआ, वो बेरोजगार ही तो हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई बेरोजगारी न जाने कितने सामाजिक दूषण पैदा कर रही है, इसकी कल्पना करेंगे या सही में मायने में समाज में देखेंगे आप, तो आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग चकड़िया जाएगा। ये भारत की दुर्दशा है, और इस वक्त यही चल रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन्स एंड increasing of unemployment are dual problems India is facing nowadays. बहुत बुरी स्थिति है। देश को छोड़ छोड़ करके शिक्षित और अशिक्षित दोनों मजदूरी करने के लिए अरब देशों में, पड़ोसी देशों में, अरे इवन बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मॉरिशस में भाग रहे हैं। ये भगदड़ मची हुई है।
देश उनको ये तक नहीं दे पा रहा है, हमारा देश, कि कम से कम मजदूरी दे सके, सही मजदूरी दे सके। ऐसी हालत भी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी की भी हालत नहीं है। ये कहाँ का सामाजिक न्याय है कि भारत के 10% लोगों के पास देश की 90% चीज़ें संपदा है और बाकी 90% के पास केवल 10%। कहाँ से विकास होगा? जो विकास 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 चिल्लाया जा रहा है वो कहाँ से होगा? असंभव है, नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति का विकास विकास नहीं कहलाता जब तक कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होता, और अंतिम व्यक्ति का कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है, बड़ी बुरी दशा है। देशवासियों से निवेदन है और हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि समझ जाएं और इस समस्या को ध्यान से देखें। केवल सरकारी नौकरियों पर ना भागें। सरकारी नौकरी मिलना ही आपको अनएम्प्लॉयड बनाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा है और आप किसी जगह प्यून लग जाते हैं, यानी कि चपरासी की नौकरी करते हैं, तो आप बेरोजगार ही हैं, आप रोजगार वाले नहीं हैं। तो अपने अनुकूल जो आप हैं, जो आपका टैलेंट है, उस टैलेंट के अनुसार अपने आप को डेवलप करिए। कोई मदद नहीं मिल रही, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, खुद खड़ा हो जाइए, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाइए। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। बाकी सरकारी नौकरी 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 के सहारे जीने वाले अंत में केवल घुसमुड़े खाते हैं, मुंह फोड़ लेते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं। भूल जाइए इन सब चीज़ों को। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं केपी शुक्ला, नूरे काशी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।